औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का टॉपिक है MS एक्सेल में व्यू मेन्यू के बारे में। व्यू मेन्यू में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वर्कबुक व्यू। मतलब जो आप जिस शीट में आप काम कर रहे हो वो किस तरह देखने चाहिए। नॉर्मल में हम काम करते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो ये पेज व्यूज़ के मुताबिक, मतलब जहाँ पे लिखाई होगा उसी के हिसाब से आपको पेज में डिवाइड या पेज में आपको दिखाई देगा। मतलब जितने भी पेजेस है उसके साथ उनका पेज नंबर भी साथ में दिखाई देता रहेगा। मतलब जब लिखाई नहीं होगा, जहाँ पे कोई टेक्स्ट फॉन्ट वगैरह नहीं होगा तो वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता रहेगा। यहाँ पे पेज लेआउट, हमारा डॉक्यूमेंट एक पेज में डिवाइड होता है। मतलब पेज में जहाँ तक आपका टेक्स्ट या नंबर आता है उसी पेज में आपको दिखाई देता है कि ये पेज नंबर 1 है, ये 2, ये 3। कस्टम में क्या होता है, कस्टम में हम एक मखसूस जगह सेलेक्ट कर देते हैं। मिसाल यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, मिसाल यहाँ पे पहले मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ये एरिया, फिर मैं आ जाता हूँ कस्टम में यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड पे यहाँ पे मैं नाम देता हूँ 1, जो भी दे देता हूँ आप यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब मिसाल में यहाँ पे खड़ा हूँ, किसी दूसरे शीट में चले जाते हैं, लेकिन मुझे कस्टम वाले चाहिए। यहाँ पे क्लिक करे, शो कर दे, तो जो कस्टम हमने दे दिया था, जो एरिया, जो सेल, वो आ जाएगा। यहाँ पे रोलर है, रोलर पेज लेआउट में काम करते हैं, बाकी पेज ब्रेक या नॉर्मल में दिखाई नहीं देता है। ये रोलर है यहाँ पे जो आपको दिखाई देता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ से क्रॉस कर दे तो ये दिखाई देता है, यहाँ से क्रॉस कर दे तो ये नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पे नॉर्मल कर दे तो नॉर्मल में रोलर होता ही नहीं है। ग्रेड लाइन है, ये आपके साथ जो ग्रेड लाइन है यहाँ से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ फार्मूला बार है ये वाला, यहाँ पे यूनिक दिखाई देता है, या अगर आप चाहते हो कि ये ना दिखाई दे तो ये नहीं होता है। यहाँ पे हेडिंग है ABCD 1 2 3, यहाँ पे टिक निशान हटा दे तो ये हाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करे तो ये शो हो जाएगा। यहाँ से जूमिंग है, जूमिंग हम यहाँ से भी करते हो, यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी हम कर सकते हैं जूमिंग। और हाँ, यहाँ से आप क्लिक कर दे तो यहाँ से हम डिजिट इंटर कर सकते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि 2 5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 2 5 0, मतलब इंटर कर दे तो इसी के हिसाब से आ जाएगा, जूम हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मली 100 पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ जूम टू सेलेक्ट, मतलब जो वर्ड मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वो जूम हो जाए। यहाँ पे आप वर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप पेज भी, यहाँ पे आप सेल भी, यहाँ पे आप मुख्तलिफ सेल को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आ जाता है न्यू विंडो, बिल्कुल सेम MS वर्ड की तरह है। यहाँ आपके पास ये मैंने नाम तो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे बुक 1 है तो बुक 1 की दूसरी कॉपी भी बन जाएगी। ये देखिए यहाँ पे बुक 1 up 2 और यहाँ पे बुक 1 up 1, जिस पे भी आप क्लिक कर देते हो सेम होगा, कोई भी फ़र्क नहीं होगा दोनों में। अब यहाँ पे फिर आ जाए व्यू में, यहाँ से अरेंज ऑल कर दे। टाइलेट्स आपको चाहे हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, फिलहाल हम टाइल पे क्लिक कर देते हो तो ये दोनों इस तरह नज़र आएंगे। यहाँ पे भी आप जो भी इंटर कर देते हो वो दूसरे में भी वही नज़र आएगा, वही भी इनपुट आएगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो दोनों में आप अपना काम कर सकते हो और दोनों में ही नज़र आएगा। और यहाँ से आप वो फिर जूम आउट कर दे, यहाँ से स्प्लाइड भी कर सकते हो इसी पेज में। ये देखिए ये एक फाइल हो गया और ये दूसरा फाइल हो गया। यहाँ से स्प्लाइड ख़त्म भी कर सकते हो, यहाँ पे भी साइड बाय साइड भी कर सकते हो। ये यहाँ पे आएगा, ये वहाँ पे। यहाँ स्क्रॉलिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप प्रेस कर दें माउस के ज़रिए तो जब आप स्क्रॉल करते हैं तो दोनों एक साथ स्क्रॉल होता रहेगा। यहाँ पे क्लिक कर दे रिसीट विंडो, फिर वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। तो इस तरह हम न्यू विंडो के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट का दूसरा कॉपी बना सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे प्रेस का मतलब क्या होता है। मिसाल यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ, अब जब भी मैं नीचे आ जाता हूँ तो ये चीज़ें मुझे नज़र नहीं आते कि ये नाम है, फादर नेम है, एड्रेस है, जो भी है। अब मुझे चाहिए कि ये जो पहला वर्ड है फिलहाल इसी को डिलीट कर दे, मुझे सिर्फ कॉलम चाहिए
ये स्टार्ट वाला कॉलम, इसी को हमने प्रेस करना है, सॉरी रो। तो यहाँ पे आ जाए प्रीस पे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीस टॉप रो, तो ये प्रीज हो जाता है। जब भी आप नीचे आ जाते हो तो ये साथ में दिखाई देते हैं। ये हाइड मतलब ये आपके साथ जब भी आप नीचे आ जाते हो तो ये भी साथ आता रहेगा। इस तरह आप यहाँ से इसको पैर अनप्रेस कर देते हो और यहाँ से आप एक कॉलम को भी, फर्स्ट कॉलम इसी को भी प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे एक और वर्ड है स्विच विंडो, बिल्कुल सेम जो हमने MS वर्ड में किया था। एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच होना है, यहाँ से हम कर सकते हैं। आप अगर आपके पास ज़्यादा विंडो ओपन है तो यहाँ पे आप जिसमें भी काम करते हो यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर दे तो आप उसी ही विंडो में चले जाएंगे। और ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्रो है, मैक्रो का मतलब है रिकॉर्ड करना, मैक्रो के ज़रिए हम किसी वर्ड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मिसाल यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो 1, हम कहते हैं कि ठीक है मैक्रो 1 इसका नाम हो गया। यहाँ पे जो भी मैं टाइप कर देता हूँ यूनिक कंप्यूटर एकेडमी मीरांशा, अब इंटर कर दे तो यहाँ से इसको स्टॉप कर दे। अब अगर ये वर्ड हमें फिर से चाहिए तो यहाँ पे व्यू मैक्रो यहाँ से रन कर दे तो ये आ जाएगा। लेकिन सिर्फ इसमें एक बात है कि ये आपके पास रेफरेंस नंबर को भी साथ रिकॉर्ड करेगा। मतलब यहाँ पे हमने इंटर किया था यहाँ तक, फिर कर्सर यहाँ तक आ गया था, तो अगर मैं यहाँ पे भी इसको रन कर दूँ तो कर्सर जो होगा वो रेफरेंस नंबर पे आता रहेगा यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे हम इसको शॉर्टकट की भी दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, सॉरी व्यू नहीं, रिकॉर्ड मैक्रो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल, हम कहते हैं कंट्रोल 1, शॉर्टकट की मैक्रो 2 को ओके। ये कहता है कि नहीं आप 1 2 3 ना दे, मस्ट बी लेटर। बहरहाल लेटर हमें नहीं देने चाहिए क्योंकि ज़्यादातर लेटर ऑलरेडी शॉर्टकट की में इस्तेमाल होते तो फिर उसका मसला होता। बहरहाल यहाँ पे हम कंट्रोल W दे देते, कंट्रोल शिफ्ट W, ओके। यहाँ से मैं के लिए टाइप कर देता हूँ नॉर्थ वजीरिस्तान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, इंटर, स्टॉप कर दे। अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट W जब भी आप प्रेस कर देते हो तो जो वर्ड आपने रिकॉर्ड किया हुआ है वो आपके पास आएगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि कंप्यूटर उसी ही रेफरेंस में जाएगा जिस रेफरेंस पे आपने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। ये था हमारा लेक्चर व्यू मेन्यू के बारे में। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाइए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।